फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी। हालांकि कल के दिन हमें एक अच्छी खासी इसमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज के दिन वो तेजी हमें थमते हुए दिखलाई दे रही है। और स्टॉक में हमें आज के दिन जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था वहीं पर ये आज के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस लेवल में हमें खरीदारी करके रखना चाहिए या नहीं, या फिर ये जो अचानक से हमें तेजी स्टॉक में बनते हुए दिखलाई दे रही है, कहीं ये ऑपरेटर्स की कोई चाल तो नहीं है, कहीं ऑपरेटर्स हमें ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.80 में, हाई बनाया इसने ₹1.80 का, लो बनाया इसने ₹1.70। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के कारोबार पर अगर आप नजर डालोगे तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ₹1.60 तक गिरता हुआ दिखलाई दिया था। उसके बाद इसमें हमें एक छोटी मोटी तेजी बनते हुए दिखलाई दी और फिर जाकर ये स्टॉक हमें ₹1.75 तक जाता हुआ दिखलाई दिया है। और पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने करीब करीब 6% का एक हमें रिटर्न बनाकर दे दिया है। वहीं अगर पिछले 1 महीने की बात करें दोस्तों तो 1 महीने का इसका नेगेटिव में ही हमें चार्ट दिखलाई दे रहा है। 1 महीने में ये करीब करीब 12.5% हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं, ये एक पेनी स्टॉक है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्ज है, कंपनी किसी भी हाल में अपना जो कर्ज है वो उतना कुछ कमा नहीं पा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। लेकिन दोस्तों वही कुछ अच्छी चीजें भी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिसे अगर हम लोग कंसीडर करें तो नोरा दोस्तों इसमें हमें एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं। तो वो क्या चीजें हैं, क्या देखकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए और कौन सा समय सही होगा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का अभी इस लेवल पे, दैट मींस ₹1.75 में जो ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पे अगर हम लोग खरीद कर रखें तो क्या चांसेस है यहाँ से हम एक रिटर्न बना सकते हैं या नहीं, या फिर ये लेवल को अवॉइड करें, यहाँ से हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों और आज का जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 7,33,38,781 की। और जो क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 2,84,49,490 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 40.78% का हमें दिखलाई दे रहा है। और इस कॉलम को देख लो दोस्तों, मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एमओ ऑर्डर दिखलाई देगा। 24,50,506 क्वांटिटी अभी एमओ में लग चुका है। दैट मीन्स अभी भी लोग चाह रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ₹1.70 में खरीदने के लिए, इसीलिए इतना ज्यादा क्वांटिटी आपको एमओ में लगा पड़ा हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर डिलीवरी परसेंटेज और वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी उछाल दिखलाई दी है। वॉल्यूम में हमें एक बहुत ज्यादा गेन होते हुए दिखलाई दे रही है और साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज भी हमें सुधरता हुआ दिखलाई दे रहा है। कल के डिलीवरी परसेंटेज को अगर आप देखोगे दोस्तों 27.32% का आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज कल के दिन सही नहीं था क्योंकि कल के दिन बहुत बड़े बड़े बल्क डील भी हुई थी, लेकिन वो जो भी डील होते हुए आपको दिखलाई दे रहा था दोस्तों वो सारे इंट्राडे ट्रेडिंग होते हुए दिखलाई दे रहे थे, क्योंकि वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दी थी। लेकिन जिस तरह की इसने डिलीवरी परसेंटेज हम दिखलाई दिया कल के दिन, इससे हम लोग साफ समझ पा रहे हैं कि लोग इसे ट्रेड कर रहे हैं, लोग इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं और लोग इसे बाई सेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पर्पस के लिए। लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। वो कल के दिन था, लेकिन आज के दिन का डिलीवरी परसेंट हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रहा है। अब 40% का हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दिया है। वहीं अगर आप इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखोगे दोस्तों तो 87% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 13% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स 100% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स बोलिए, डिलीवरी परसेंटेज बोलिए, वॉल्यूम देखिए, सारे चीज में हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रही है और ये पॉजिटिविटी इसी तरह जारी रहते हुए हमें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले कुछ समय तक दिखलाई दे सकती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट, एक अच्छी खासी करेक्शन होते हुए दिखलाई दे रही है। मार्केट खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है लेकिन स्टेबल हो नहीं पा रही है। और यूक्रेन रशिया का तो लफड़ा तो है ही, और साथ ही साथ दोस्तों क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो आने वाले समय में भी
पेट्रोल के प्राइस में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखलाई दे सकती है। तो इस वजह से मे बी मार्केट में हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखलाई दे सकता है और मे बी मार्केट हमें और थोड़ी-सी गिरते हुए भी दिखलाई दे सकती है। तो ये फैक्टर को भी कंसीडर करके आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अभी फ़िलहाल जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। अब उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये न्यूज़ दिखलाना चाहूँगा, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि पीएम मोदी बेट्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब ये आर्टिकल का मतलब क्या है दोस्तों? अब मैं ये आर्टिकल आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों कि पीएम मोदी ने कल के दिन एक वेबिनार किया था, वहाँ पर ये बतलाया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड है डिजिटल इकोनॉमी से। और पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि टेलीकम्युनिकेशन इन जनरल एंड 5G टेक्नोलॉजीज़ ये दोनों चीज़ जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करेगी एज़ वेल एज़ इससे बहुत सारे जॉब अपॉर्च्युनिटी भी हमें इन फ्यूचर आते हुए दिखलाई देगी। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला है वो 2022 में ही हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त के अंदर 5G को रोल आउट कर दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस, 5G रोल आउट, जॉब अपॉर्च्युनिटी ये जो सारे चीज़ें हैं वो इंडिया को क्या करेगी, वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट करने में बहुत ज़्यादा ही मदद करेगी। जैसा कि दोस्तों ये आर्टिकल हमें एक चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारे जो पीएम है उनका जो विज़न है 5G को लेकर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन का जो कामकाज है वो हो जाए ताकि 2022 के अंदर जो 5G का जो टेक्नोलॉजीज़ है वो नॉर्मल पब्लिक यूज़ कर पाए। क्योंकि 5G टेक्नोलॉजीज़ आने के बाद हमारे टेलीकॉम सेक्टर में बोलिए, हमारे इकोनॉमी में बोलिए, जॉब अपॉर्च्युनिटी को लेकर ये सारे चीज़ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ, हमें एक अच्छी खासी बूम देखने को मिलेगी। और 5G रोल आउट होने के बाद दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से वेल अवेयर्ड है कि जितने भी टावर कंपनीज़ है, जितने भी फाइबर ऑप्टिक्स कंपनीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है जब 5G रोल आउट होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब 5G रोल आउट होगा तो उसके लिए हमें फाइबर ऑप्टिक्स चाहिए, हमें टावर्स चाहिए। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी टावर में काम करती है। एचएफसीएल को बोल लो वो फाइबर ऑप्टिक्स में काम करती है। तो ये सारे कंपनीज़ को एक अच्छी खासी बेनिफिट हमें मिलने वाली है इन फ्यूचर जैसे ही 5G रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको याद हो मैंने बहुत समय पहले आपको बता दिया था कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टावर है वो ऑलमोस्ट 5G रेडी है। उन्हें बस थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ेगा, कुछ एडाप्टर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ट्रांसमीटर टाइप लगाना पड़ेगा और उसके बाद जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का टावर है वो फुल्ली तरीका से 5G रेडी हो जाएगी। तो इससे देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा टावर को 5G रेडी करने के लिए। तो देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक विन-विन सिचुएशन में है। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कुछ प्रॉफिट होता नहीं है, कंपनी अभी भी लॉस में है। लेकिन कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो नॉमिनल एक हमें डिक्रीज होते हुए दिखलाई दी है उनके लॉस में और साथ ही साथ उसका सेल्स में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखलाई दी है। तो देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे करके ट्रैक में आ रही है। 5G रोल आउट होने के बाद दोस्तों उनके सेल्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उनके जो प्रॉफिट है जो नेगेटिव में वो शो कर रहे हैं वो धीरे-धीरे करके एक साथ ही नहीं होगा दोस्तों। ये मत समझो कि अब 5G रोल आउट हो गया, अगला क्वार्टर में आपको उसका जो लॉस है वो नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कुछ क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा, मे बी 2-1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ सुधार होते हुए दिखलाई देगी। लेकिन ये मत समझो कि दोस्तों 2-1 साल वेट करोगे तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, स्टॉक एक ही रेंज में घूमेगा-फिरेगा, नहीं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, स्टॉक में हमें कुछ ना कुछ तेज़ी बनते हुए दिखलाई देगी। लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो दोस्तों, तो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे, आप अपना एक प्रॉफिट ज़रूर से निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूँगा, अगर आपको पता नहीं है तो। तो अब दोस्तों इसके चार्ट पे हम लोग चलते हैं और मैंने आपको बहुत समय पहले बता दिया था कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी फिलहाल इन्वेस्ट करके रखना सही नहीं होगा। क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें थोड़ी-मोड़ी करेक्शन, थोड़ी-मोड़ी गिरावट होते हुए दिखलाई देगी। लेकिन दोस्तों अगर इसके आपको चार्ट को देखोगे, कुछ अलग ही इसका चार्ट हमें दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ₹1.55 तक टूटता हुआ दिखलाई दिया, उसके बाद इसमें फिर से हमें तेज़ी बनते हुए दिखलाई दी। लेकिन ये तेज़ी हमें बरकरार रहता हुआ नहीं दिखलाई दिया। आज के दिन का कैंडल देख लो दोस्तों, एक बड़ा-सा रेड कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ना किसी सपोर्ट पर है, ना किसी रेजिस्टेंस पर है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट दोस्तों ये जो आपको तेज़ी बनते हुए दिखलाई देगी, ये तेज़ी कुछ ही समय के लिए या कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। लेकिन उसके बाद से ये इसमें हमें गिरावट दिखलाई ज़रूर से देगी और नो डाउट दोस्तों इस रैली को देखकर आप बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का तो मेक श्योर दोस्तों ₹1.45 तक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जब जाए तो उस समय आप
फ्रेश एंट्री ले सकते हो, वहां से आपको मिनिमम 30 से 40% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इस लेवल पे आप बिल्कुल ही खरीदारी ना करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको फंसने का बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ से आपको गिरावट ही दिखलाई देगी, क्योंकि ये स्टॉक अभी बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, ये अभी सपोर्ट लेवल तक भी अपना नहीं आया है, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर अभी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो ₹1.45 बहुत ही अच्छा लेवल होगा इन्वेस्ट करने का। लेकिन एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।